हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1B के सवाल को बनाने वाले हैं। तो हम पहला और दूसरा सवाल को हल कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको देखे होंगे तो इस सवाल को, इसमें जो भी हम सवाल देंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है दूसरा नंबर का, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। F4 यहाँ पर क्या होगा, F4। ठीक है, यानी सत्य कथनों के लिए ट्रू मीन्स क्या होता है, सत्य। स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, कथन। सत्य कथनों के लिए T लिखना है और असत्य कथनों के लिए, फॉल्स जो स्टेटमेंट है, असत्य कथन जो है, इसके लिए क्या लिखना है, F, यानी गलत कथनों के लिए F लिखना है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, -4/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/3। क्या आप लोग बता सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सही बात है, ट्रू है, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। मैं बोल दिया हूँ, अगर आप पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो इस सवाल को आप आसानी से हल कर लेंगे। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, सीधा चिन्ह को बदल देते हैं, है ना। एडिटिव इन्वर्स में सीधा चिन्ह को, जैसे इसमें 4/3 है ना, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -4/3। यानी कोई पूछे 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -3, सीधा चिन्ह को बदल दीजिए, तब ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसमें क्या लिखना है, T लिखना है, इसमें T लिखना है। आई बात समझ में? चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 2/3 + 6/5 इज अ रेशनल नंबर। यानी 2/3 जोड़ 6/5 एक परिमेय संख्या है। बताइए आप लोग। हाँ है, क्योंकि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। हम आप लोगों को पढ़ाएं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या जानते हैं कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पर दो रेशनल नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर -2/9 जोड़ 0 बराबर 0 दिया है। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है? सही बात, ये जो है हमारा स्टेटमेंट ये फॉल्स होने वाला है। ये फॉल्स होने वाला है क्यों? क्योंकि हम बताए हैं, एक प्रॉपर्टी बताए हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जिसके अनुसार क्या होता है, 0 को किसी नंबर में अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो प्राप्त होना चाहिए -2/9, लेकिन यहाँ पर दे दिया 0, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स होने वाला है। अगला स्टेटमेंट है, द निगेटिव ऑफ अ निगेटिव रेशनल नंबर इज अ निगेटिव, मतलब निगेटिव रेशनल नंबर, ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक। क्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? जी, ये फॉल्स होने वाला है। अब निगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे निगेटिव रेशनल नंबर है -3/4, ये निगेटिव रेशनल नंबर है इसलिए क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ। अब ये तो पहले से निगेटिव है, इसको हम और निगेटिव कर रहे हैं, यानी माइनस। तो यहाँ पर 2 माइनस हो गया। अगर 2 माइनस हो गया तो दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। माइनस माइनस को जब हम गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा, 3/4 मिलेगा। तो निगेटिव रेशनल नंबर का अगर निगेटिव करेंगे तो हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये निगेटिव होने वाला है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। किसी नंबर का निगेटिव लेंगे और उसका फिर निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव होने वाला है। जैसे अगर 3 लेते हैं, ये निगेटिव है -3, और इसका फिर निगेटिव कर देंगे तो 2 चिन्ह आ गया माइनस में। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा +3 मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें कारण नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो
हमारा अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थानों को भरें। जो खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है, इस खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। -4/15 प्लस -2/10 इज इक्वल टू, यहाँ -2/10, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई लोग बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? -4/15। ये क्यों होगा, क्यों? सही जवाब, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। हम बताए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिखाए हैं पहले। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता कैसा है, अगर 3 में हम 4 को जोड़े तो भी हमें 7 मिलेगा, और 4 में 3 को जोड़े तो भी 7 मिलेगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें क्या किया गया है, इसको पहले लिख दिया गया है, तो इसको बाद में लिखेंगे, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, हमें जो आंसर है वो सेम मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर होगा -4/15। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का भी नाम लिख दे रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचरणीय। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिखाए हैं आप लोगों को। देखिए कैसा होता है, A + B + C बराबर फिर A + B + C। इसमें अगर पहले 2 को घेरते हैं तो इसमें बाद वाले 2 को घेर दीजिए, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिखाए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पहले 2 को घेरा गया है और इसमें बाद वाले 2 को घेरा गया है, लेकिन जो भी हमारे पास नंबर है, रेशनल नंबर, उसको तो उसी क्रम में लिखना है ना। -2/3 यहाँ है, 6/5 यहाँ है, -2/7 यहाँ हो जाएगा, -2/7 यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा। और इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। मैं लिख रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर क्या होगा, कोई बता सकते हैं क्या? 0। इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को किसी नंबर में जोड़ते हैं तो हमें यही संख्या मिलता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? 4/7। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। बता सकते हैं यहाँ पर क्यों होगा? सही बात है, ये एडिटिव इन्वर्स है, यानी -4/7 का 4/7 एडिटिव इन्वर्स है, यानी योज्य प्रतिलोम। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होने वाला है, एक में माइनस है एक में प्लस है, अभी सिखाए हैं। चलिए, और यहाँ पर क्या होने वाला है? 0, बिल्कुल 0 होने वाला, क्योंकि इसमें भी एडिटिव इन्वर्स है। देखिए 5/8 है और यहाँ -5/8 है। किसी को दिक्कत समझने में? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हाँ, तो अगला जो सवाल है वो है एड। एड मीन्स जोड़िए। ये 2 रेशनल नंबर दिया गया है, इसको जोड़ना है। आप लोग रेशनल नंबर का एड तो जानते ही होंगे, और ये तो और आसान है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है सेम है, यानी हर जो है वो बराबर है। 11 11, 8 इसमें नहीं है और इसमें तो बराबर है, तो ये तो और आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस जो है ना, इसलिए कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। 11 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 11, ठीक है। तो 11 को कितनी बार पढ़े? 11 हो एक बार, तो यहाँ -3 होने वाला है, क्योंकि यहाँ -3 है। अब ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस देंगे। और 11 एकान 11, तो 5 एकान 5। अब देखिए, ये तो है जोड़, यहाँ पर लिखा हुआ है एड। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को जोड़िए देंगे, चिन्ह पर ध्यान देना है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है ये घटेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 5 में से 3 को घटाइए, क्या मिलेगा? 2। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही होता है। बड़ी संख्या 5 है और इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो यहाँ पर हम देंगे प्लस और बट्टे 11। अगर शुरू में प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, अगर ये प्लस यहाँ नहीं भी दें तो चलेगा। कोई दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत? चलिए इसको बनाते हैं
8 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो माइनस है ना नीचे, इसको आप ऊपर ले जाइए, तब बनाने में आसानी होगी। ये जो माइनस है इसको ऊपर ले जाना है। तो 8 3 24 और 3 को भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन -9 क्योंकि इसको हम ऊपर ले गए हैं। आई बात समझ में? अब 24 से 24, तो यहाँ +5। अब जुड़ेगा या घटेगा? है तो ऐड, जोड़, लेकिन घटाना है क्योंकि चिन्ह बराबर नहीं है। अगर चिन्ह बराबर होता, दोनों में माइनस होता, तब जोड़ देते, ठीक है। दोनों में प्लस होता तब जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर दोनों में चिन्ह बराबर नहीं है, इसलिए हम घटाएंगे। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4, -4 और बट्टे 24। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। 4 छक्के ऊपर में 1, यहाँ -1 बट्टे 6। नीचा में अगर 1 रहता है डिनोमिनेटर में, तब 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर में अगर नंबरेटर में 1 है, 1 है, तो इसको लिखना जरूरी है। तो घटाओ, ये जोड़ हो गया। अब है घटाओ, ध्यान से समझिएगा, सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए। 5/4 फ्रॉम -3/8, इसमें से इसको घटाना है, 9 की इसमें से इसको। हिंदी में लिखा रहता है कि इतने में से इतना घटाइए, तो हिंदी में तो सीधा करते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है। कैसे? देखिए, -3/8, यहाँ माइनस का चिन्ह, इसको बाद में लिखिए। 5/4 एलसीएम बताइए, 8 8 8 एकान 8, तो 3 एकान -3 होने वाला है, और ये माइनस होगा ही क्योंकि ये घटाओ है। अब 4 दूना 8, तो 5 दूना, ये दोनों माइनस में है, जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा, इसलिए -13/8। किसी को दिक्कत है? बताइए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको और काटा नहीं जा सकता है। चलिए, यहाँ क्या कह रहा है? -7/18 फ्रॉम 0, क्या करना है? 0 में से इसको घटाना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 0 बट्टे आप 1 लिख सकते हैं, माइनस फिर -7/18। आई बात समझ में? 1 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। यानी 1 को कितनी बार पढ़ें जो 18 हो जाए? 18 बार। और 0 को अगर 18 से गुना करें तो 0 को किसी भी संख्या से आप गुना कीजिए, 0 ही मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ तो माइनस देना है, ये वाला माइनस। अब 18 का 18 और -7 को अगर एक बार पढ़ेंगे तो -7 होगा। अब 2 चिन्ह एक साथ आ गया कि नहीं आ गया? क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे? नहीं, ये कोष्ठ के अंदर 2 चिन्ह अगर एक साथ आ जाए तो कोष्ठ के अंदर लिखना है और इन दोनों को गुना करना है। तो माइनस माइनस को जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? +7/18। अब देखिए, 7/18, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इसको काटा नहीं जा सकता है। किसी को दिक्कत? तो हमारा अगला सवाल है, वेरीफाई x + y = y + x फॉर x = -5/7 एंड y = -3/2। वेरीफाई यानी सिद्ध करना है कि x + y और y + x किस मान के लिए? तो x का मान ये है और y का मान ये है, इस मान के लिए। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये वेरीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज है बताइए आप लोग? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो ये तो हर नंबर के लिए लागू होता है, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, हर के लिए यह लागू होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले x + y बहुत इजीएस्ट वे से बनाएंगे और y + x लिख लीजिए। अब x के सामने x का मान लिखिए -5/7 और y के सामने y का मान लिखिए -3/2, फिर = बराबर के सामने बराबर। y का मान क्या है बताइए? 2 प्लस x का मान क्या है?
-5/7। अब दोनों को ऐड कीजिए, बराबर होने वाला है। अब बराबर हो गया तो प्रूव तो हो गया। चलिए 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 14। 7 दूना 14, तो 5 दूना -10 प्लस 2 सत्ते 14, 7 या -21। देखिए यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आया, कोष्ठ से बंद कीजिए। इसका भी एलसीएम कितना होने वाला है? 14। 2 सत्ते 14, तो 7 या 21 -21 प्लस और फिर 7 दूना 14, तो 5 दूना 10 -10 दो चिन्ह एक साथ, यहाँ ये हो जाएगा। अब -10 और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो होगा -21/14 बराबर -21 और प्लस माइनस को गुना करेंगे फिर -10/14। आई बात समझ में? आगे बनाता हूँ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में है। कितना हो जाएगा? -31/14 बराबर ये भी -31/14। पहले ये बताइए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है? हाँ है, क्योंकि ये और नहीं कट सकता है। तो ये दोनों साइड बराबर हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। आई बात समझ में?